हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? व्हाट्स अप? आज की क्लास में हम लर्न करेंगे कि कैसे हम दो सेंटेंसेस को जॉइन करके फ्लुएंट बोल सकते हैं, यानी कंजंक्शन का यूज़। कई बार जब हम कंजंक्शन का यूज़ नहीं करते, काफ़ी नॉर्मल सी लगती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ आई कैन प्ले चेस, आई कैन प्ले क्रिकेट, फिर मैं बोलती हूँ आई कैन प्ले बैडमिंटन, I can play cricket, I can play badminton, I can also play chess. I can also play chess. तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी को ऐसे बोल रहे हैं कि मैं बैडमिंटन खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं चेस खेल सकता हूँ, तो व्हाई नॉट टेल इट इन अ सिंगल सेंटेंस। एक सिंगल सेंटेंस में भी आप ये चीज बोल सकते हैं इंस्टेड। तो वो कहेगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो दूसरा वाला व्यक्ति सोचेगा ये कैसा है कि एक ही लाइन को बार बार रिपीट कर रहा है। आई कैन प्ले क्रिकेट, आई कैन ऑल्सो प्ले बैडमिंटन, आई कैन ऑल्सो प्ले चेस। इंस्टेड एक ही लाइन में आप बोल सकते हैं आई कैन प्ले क्रिकेट, कॉमा बैडमिंटन एंड चेस। सो मैंने एंड कंजंक्शन से ज्वाइन कर दिया। तो जब आप वाक्यों को ज्वाइन करते हैं, यानी कि वाक्यों को जोड़ते हैं, किसके द्वारा जोड़ते हैं? कंजंक्शन के द्वारा जोड़ते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर हेल्पफुल इन ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस, जिनसे हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको कुछ बोलना है, ऐसे बोल सकते हैं आई कैन प्ले क्रिकेट, बैडमिंटन एंड चेस। मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, बैडमिंटन खेल सकता हूँ, चेस खेल सकता हूँ। तो ज्यादा फ्लुएंट साउंड करते हैं अगर हम कंबाइन करके सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो ट्राई आपको करना है व्हाइल स्पीकिंग, इंस्टेड ऑफ saying sentence again and again, instead of repeating the sentence, बार बार एक सेंटेंस को रिपीट करना, try to join the sentences। मैं आपको आज कंजंक्शन बताऊंगी कैसे आप सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ज्वाइन करके आप बोले सेंटेंसेस को। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? अब जैसे अगर मैं बोल रही हूँ आई विल गो टू मार्केट, आई विल ईट पिज्जा इन द मार्केट। एक सेंटेंस में अभी लिखती हूँ। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगी। आई विल गो टू मार्केट, आई विल ईट पिज्जा इन द मार्केट। आई विल ईट पिज्जा इन द मार्केट, यानी कि मैं मार्केट जाऊंगी और मैं मार्केट में पिज्जा खाऊंगी। क्लियर? सो ये सेंटेंस है, इसको मैं ज्वाइन भी तो कर सकती हूँ। आई विल गो टू मार्केट एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट। मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट में पिज्जा खाऊंगी। आई गो टू द मार्केट एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट। सो सेंटेंस को कैसे ज्वाइन करा? एंड कंजंक्शन का यूज करके, एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट। तो बार बार एक सेंटेंस को रिपीट करने की जगह सीधा कंजंक्शन का यूज कीजिए और ज्वाइन करके सेंटेंसेस को बोलिए। बहुत बार कन्वर्सेशन में हमें सेंटेंसेस बोलने होते हैं लोगों से जब हम इंटरैक्ट करते हैं। सो ट्राई टू यूज द कंजंक्शन, ट्राई टू ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शन एंड देन स्पीक। ठीक है? सेंटेंसेस को जोड़िए और फिर बातचीत कीजिए। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, मैं मार्केट जाऊंगी, मैं मार्केट में पिज्जा खाऊंगी। मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट में पिज्जा खाऊंगी। आई गो टू द मार्केट एंड ईट पिज्जा इन द मार्केट। सो कंसाइज शॉर्ट कंजंक्शन का यूज करेंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन सी कंजंक्शंस हैं और कैसे हम उसका यूज करते हैं। सबसे पहले हम लर्न करते हैं एंड कंजंक्शन। एंड हम क्यों यूज करते हैं एंड कंजंक्शन को? जब हम दो सिमिलर चीजों के बारे में, सिमिलर चीजों को ज्वाइन करते हैं, टू सिमिलर क्लॉजेज आर ज्वाइंड, और टू पॉइंट्स आर मेड, और कोई दो पॉइंट्स के बारे में आप बता रहे हैं। ठीक है? और पॉइंट्स आर मेड। जैसे कि मैं अगर बोलूं टैक्सी रेलवे स्टेशन पर रुकी और वहां से दो आदमी निकले, तो मैं ये दो पॉइंट बता रही हूँ। एक पॉइंट मैं बता रही हूँ कि टैक्सी रेलवे स्टेशन पर रुकी, और दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ और वहां से दो आदमी निकले। सो एंड का मतलब होता है और, अथवा, एव। जब आप ऐसे हिंदी में बोलते हैं तो उसको आप एंड से ज्वाइन करेंगे। टैक्सी स्टॉप्ड एट द रेलवे स्टेशन,
and two men came. Taxi stopped at the railway station and two men got out of it. तो मैं दो पॉइंट्स बता रही हूँ. टैक्सी रेलवे स्टेशन पर रुकी और दो आदमी उसमें से निकले टैक्सी में से. तो और एंड ज्वाइन कर दिया. एक से एक पॉइंट मैंने बताया कि टैक्सी रेलवे स्टेशन पर रुकी, तो एक पॉइंट बताया टैक्सी रेलवे स्टेशन पर रुकी, टैक्सी स्टॉप्ड एट द रेलवे स्टेशन और उसमें से दो आदमी निकले एंड टू मेन गॉट आउट ऑफ इट. तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे. एक पॉइंट बनाया और दो पॉइंट को जोड़ेंगे कैसे. दो पॉइंट्स, आप कोई भी पॉइंट बोल रहे हैं तो दो पॉइंट्स को कैसे जोड़ेंगे, एंड कंजंक्शन का यूज करके. एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. जैसे वरुण एंड विशाल आर लिविंग इन द सेम हाउस. वरुण और विशाल एक ही घर में रह रहे हैं. दे आर लिविंग इन द सेम हाउस. तो यहां मैं एक सिमिलर आइडिया कन्वे कर रही हूँ. एक ही आइडिया, दो सिमिलर बातें बोल रही हूँ कि वरुण और विशाल एक ही घर में रहते हैं. तो मैं सिमिलर चीज बता रही हूँ कि ये भी और ये भी, ऐसा भी और ऐसा भी. और तो एंड का मतलब होता है और अथवा ए. क्यों यूज करते हैं? दो सिमिलर चीजों को अगर आप ज्वाइन करते हैं या फिर आप दो पॉइंट्स बता रहे हैं तो आप एंड कंजंक्शन का यूज करेंगे. फटाफट से सेंटेंसेस बनाइए एंड का यूज करके. I will come to your house and we will go to the party. Excellent नम्रता. मैं तुम्हारे घर आऊंगी और फिर हम पार्टी के लिए चलेंगे. तो दो पॉइंट्स हो गए, दो पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया. I'll come to your house and then we'll go to the party. और फिर हम पार्टी के लिए जाएंगे. I'll call her and meet her to help him. Okay. मैं उसको कॉल करूंगा और उससे मिलूंगा उसकी मदद करने के लिए. Very nice. मोहन हेट्स राजू एंड माही. जोसेफ बिल्कुल ठीक है. मोहन राजू और माही दोनों को हेट करता है. तो सिमिलर थिंग्स हम बता रहे हैं, उसको भी और उसको भी. और अथवा एंड का मीन्स और अथवा ए. क्लियर हुआ? ध्यान रखना है कहाँ यूज करेंगे, जब सिमिलर चीजों की बात कर रहे हैं. इसको भी हेट करता है और इसको भी. सिमिलर चीजों या दो पॉइंट्स को आप बता रहे हैं तो दो पॉइंट्स को कैसे जोड़ेंगे, एंड और. इसका मतलब होता है और. वी विल कम देयर एंड ज्वाइन द कॉन्फ्रेंस. यस, हम वहां आएंगे एंड फिर और हम कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे. वेरी गुड. तो ऐसे आप सेंटेंसेस को ज्वाइन करना सीखिए. कैसे आप सेंटेंसेस ज्वाइन कर सकते हैं. वेरी नाइस. चार्मी, ओके, ये मैं आपको अभी बताती हूँ. यू वुड लाइक अ कप ऑफ टी एंड ब्लूबेरी मफिन्स. देखिए ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है चार्मी. अभी आपको बताती हूँ क्यों रॉन्ग है. ओके, अगर आप आई बोलते हैं तब ठीक है चार्मी. अगर आप आई बोलते हैं वेरी नाइस नम्रता. टू गुड, अमेजिंग. यस, क्लियर. एंड का यूज अब मैं आपको बताती हूँ. चार्मी जो आपने बनाया ना, यू वुड लाइक दिस, मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं, उनकी चॉइस के बारे में पूछ रहे हैं. जब हम किसी से चॉइस पूछते हैं तो हम एंड नहीं लगाते हैं. एंड तो हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर दो सिमिलर चीजों को बता रहे हैं कि ऐसा और ऐसा. वो दोनों साथ घूमते हैं. दे लिव टुगेदर. दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. राम एंड श्याम आर वेरी गुड फ्रेंड्स. दे आर बेस्ट कलीग्स. तो दो सिमिलर चीजों को बताते हैं तो एंड का ज्वाइन करते हैं. एंड का मतलब होता है और अथवा ए. ये होता है एंड का मतलब. अब नेक्स्ट देखिए, जब आप चॉइस के बारे में अगर आपको और का यूज करेंगे, या और का मतलब होता है या. What would you like to have? टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to have? What would you like to have? टी और कॉफी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो और का मतलब होता है विकल्प, चॉइस. और का मतलब होता है या. तो जब आप किसी से चॉइस पूछना चाहते हैं क्या या फिर या, तो आप और का यूज करेंगे. अगर वाक्य में कोई विकल्प दिखाना है या अथवा, तो आप और का यूज करेंगे. यू कैन वर्क और स्टडी. आप या तो पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आप काम कर सकते हैं. यू कैन वर्क और स्टडी. परचेज अ कार और अ मोटरसाइकिल. या तो कार खरीद लो या फिर एक्टिवा खरीद लो, कुछ भी खरीद लो. परचेज अ कार और एन एक्टिवा, कुछ भी परचेज कर लो. और या चॉइस की जब हम बात करते हैं, या तो ये या तो वो, अथवा और या चॉइस, या ये या वो, या चॉइस की जब हम बात करते हैं. राम went to the college and after that we went with friends
अनुपमा ये थोड़ा सा रॉन्ग है. रूही वेंट टू द कॉलेज एंड आफ्टर दैट went with her friends to the park. Okay. Ruhi went to the college and after that she went with her friends to the park. तो फिर सब्जेक्ट लगाइए क्योंकि आप दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को. जो नेक्स्ट सेंटेंस आपने बनाया उसमें सब्जेक्ट मिसिंग है. रूही वेंट टू द कॉलेज एंड आफ्टर दैट शी वेंट विद हर फ्रेंड्स टू द पार्क. व्हाट वुड यू ज्वाइन, पुलिस और आर्मी? बिल्कुल ठीक है. क्या आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे? आई ऑर्डर ड्रेसेस एंड ऑल्सो सम होम अप्लायंसेस फ्रॉम Amazon. वेरी वेरी नाइस शिल्पा. रोहित एंड राकेश प्ले क्रिकेट. प्ले टू द क्रिकेट नहीं होता अमृत, जस्ट दे प्ले क्रिकेट. वो क्रिकेट खेलते हैं. रोहित एंड राकेश प्ले क्रिकेट. यू कैन गो टू द होटल और स्टे विद मी. यस. और चॉइस जब आप किसी को बता रहे हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, या आप ये कीजिए, या आप ब्लूबेरी केक लीजिए, या आप ये वाला केक लीजिए. क्या आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, लेमन टी और आइस टी? लेमन टी लेना पसंद करेंगे या आइस टी? तो जब आप चॉइस की बात करते हैं, कई बार जब बच्चे होते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे टॉयज, वो सेक्शन में जाते हैं तो बोलते हैं ये वाला खिलौना लूं मम्मा या ये वाला. सो शैल आई परचेज दिस टॉय और दैट वन? ये वाला या ये वाला? शैल आई परचेज दिस ड्रेस और दैट ड्रेस? आप शॉपिंग करने जाते हैं और पूछते हैं कौन सी ड्रेस मुझ पर अच्छी लगेगी. शैल आई परचेज दिस वन और दैट वन? व्हिच ड्रेस विल लुक गुड ऑन मी? प्लीज सजेस्ट मी. सो शैल आई परचेज दिस और दैट? चॉइस की जब आप बात करते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? और, या ये या वो, या कौन सी चॉइस की बात आप करते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले? वुड यू लाइक टू प्ले और रीड? बिल्कुल ठीक है राहुल. क्या आप खेलना पसंद करेंगे या फिर पढ़ना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू प्ले और रीड? चॉइस, विकल्प के बारे में अगर आप बात करते हैं, किसी की चॉइस के बारे में, तो हम और का यूज करते हैं. राम वेंट टू द मार्केट एंड परचेज सम वेजिटेबल्स. बिल्कुल ठीक है जय वर्मा. वेरी वेरी नाइस. यस, आपने दो सेंटेंसेस ज्वाइन करे. राम मार्केट गया एंड परचेज्ड वेजिटेबल्स. I can't decide whether to study in Ahmedabad or Udaipur. बिल्कुल ठीक है. Shall I purchase writing course or speaking course? बिल्कुल ठीक है. Yes, मैं writing course खरीदूं या speaking course खरीदूं? बिल्कुल ठीक है. Amazing नम्रता. Good. तो और का क्या मतलब हो गया जब आप choice की बात करते हैं. Clear? अब देखते हैं otherwise. Otherwise का भी यही मतलब होता है. Otherwise, otherwise का मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो. अन्यथा, otherwise, नहीं तो. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. हार्ड वर्क करो नहीं तो फेल हो जाओगे. अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशन. नहीं तो, अन्यथा, इसका मतलब होता है अन्यथा या फिर नहीं तो. वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल इन योर एग्जामिनेशन. कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे. तो और चॉइस ये या ये. नहीं तो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा. अन्यथा, नहीं तो, अदरवाइज. क्या यूज करेंगे? अदरवाइज. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? यस, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? मार्कर और बॉल पेन टू राइट विद? यस. विल यू ईट पिज्जा और डोसा? बिल्कुल ठीक है. You want to resign or stay back in the company? Yes. Complete your project, otherwise boss would fire you. बिल्कुल ठीक है अनुपमा. Complete your project, otherwise boss could fire you. Project complete कर लो नहीं तो boss तुम्हें निकाल देगा. Very nice अनुपमा. Hurry up, otherwise you'll miss your train. Yes. जल्दी करो नहीं तो ट्रेन ऐसी मिस हो जाएगी. तो otherwise का मतलब होता है नहीं तो. कई बार गलती हो जाती है otherwise को यूज करने में, तो आपको ध्यान रखना है otherwise का मतलब होता है नहीं तो, अन्यथा. ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा. Yes. How much money Rahul wants? 20 rupees और 40 rupees? बिल्कुल ठीक है. तो चॉइस की बात करते हैं तो और यूज करेंगे. अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा. वेरी गुड गाइस. सो नेक्स्ट देखते हैं. बट. बट का आपको पता ही है बट हम क्यों यूज करते हैं. बट यूज करते हैं कंट्रास्ट शो करने के लिए. बट कंजंक्शन का यूज होता है कंट्रास्ट शो करने के लिए. मतलब टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अगर बोली जाती हैं, टू शो कॉन्ट्रास्ट, या फिर व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर मेड. व्हेन टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर मेड. बट का मतलब होता है लेकिन.
मैं बाजार गया लेकिन मुझे वेजिटेबल्स नहीं मिली। मैं बॉल पेन लेने गया लेकिन मुझे बॉल पेन नहीं मिला। मैं मार्कर लेने गया लेकिन मुझे मार्कर नहीं मिला। लेकिन बट ये काम किया लेकिन हुआ नहीं ऐसा, तो कॉन्ट्राडिक्ट हम बता रहे हैं। ही इज रिच बट नॉट हेल्पफुल। वो अमीर है लेकिन हेल्पफुल नहीं है। ही इज रिच बट नॉट हेल्पफुल। तो बट का मतलब होता है लेकिन। जब आप किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मतलब अपनी बात को उल्टा बताने की कोशिश करते हैं, ऐसा है लेकिन ऐसा नहीं है, तो आप बट का यूज करते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन। यस, बिल्कुल ठीक है। चूज द ड्रेस अदरवाइज आई विल कम देयर। यस, डू योर वर्क। यस, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ऐसे बोलेंगे राहुल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम बट का यूज करते हैं। आई एम अ नाइट आउल बट शी इज एन अर्ली बर्ड। मैं एक नाइट आउल हूँ, यानी मैं रात तक जागता हूँ। नाइट आउल जो रात तक जागता है, बट शी इज एन अर्ली बर्ड, लेकिन वो बहुत जल्दी उठ जाती है। शी इज एन अर्ली बर्ड। आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स बट शी इज एन एविड रीडर। मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन उसको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बट कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हैं कि मेरे को ऐसा पसंद है लेकिन उसको ऐसा पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम्स बट शी लाइक कॉफी, उसको कॉफी पसंद है। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन बट डिडंट कैच द ट्रेन। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। मैं रेलवे स्टेशन गई लेकिन मुझे ट्रेन ही नहीं मिली। ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यस, वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। हेल्प योर पेरेंट्स एट वंस अदरवाइज ही विल फेस मेनी डिफिकल्टीज। वेट, जे वर्मा, हेल्प योर पेरेंट्स एट वंस, तुरंत अपने पेरेंट्स की मदद करो। अदरवाइज यू विल फेस मेनी डिफिकल्टी। तो अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि अपने पेरेंट्स की मदद करो, नहीं तो तुम्हें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। और अगर पेरेंट्स को बोल रहे हैं नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, तो पेरेंट्स के लिए हम दे यूज करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल हो गया तो दे। हेल्प योर पेरेंट्स अदरवाइज दे विल फेस मेनी डिफिकल्टी। क्लियर? द हाउस वॉज स्मॉल बट क्वाइट अट्रैक्टिव। वेरी नाइस। तो आप किसी के घर जाते हैं और उसके बारे में बताते हैं कि बताओ घर कैसा था। द हाउस वॉज स्मॉल बट वेरी अट्रैक्टिव। घर छोटा था लेकिन अट्रैक्टिव बहुत था, बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग था। तो कॉन्ट्राडिक्ट करके आप बता रहे हैं स्टेटमेंट्स को। देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ता है। दो सेंटेंसेस को आप ज्वाइन करके बोल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एंड कहाँ यूज करना है, बट कहाँ यूज करना है, और अदरवाइज। क्लियर? He did not have any professional degree, but they have liked his dishes. Yes, very good. I love her, but she rejected me. बिल्कुल ठीक है। Okay, अब मैं आपको बताती हूँ guys। ये तो था हमारा बट, लेकिन उसके पास इतनी अच्छी डिग्री है बट स्टिल ही डिडंट गेट एनी जॉब। ही इज अ ग्रेजुएट बट स्टिल ही इज अनएम्प्लॉयड। वो ग्रेजुएट है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। एक तरफ से तो वो ग्रेजुएट है लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। एक तरफ से वो गरीब है लेकिन फिर भी वो ऑनेस्ट है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो जब हम कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं स्टेटमेंट्स को, तब क्या यूज करते हैं? बट। अब नेक्स्ट देखिए, जब भी जब भी कोई काम हो रहा होता है, जब कोई काम हो रहा होता है, जब कोई काम होता है और हम उसका रिजल्ट बताते हैं, जब कोई काम होता है और हम उसका रिजल्ट बताते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? तो हम सो या फॉर का यूज करते हैं, ना कि बिकॉज का। बिकॉज का नहीं यूज करेंगे। कोई काम हो रहा होता है और हम उसका रिजल्ट बताते हैं। जब कोई काम, सम वर्क इज हैपनिंग और हम उसका रिजल्ट बताते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? सो या फिर फॉर का। क्लियर गाइस? Ram is lazy but sometimes he is a hard worker. ठीक है, I didn't have a car but now I have one. Yes. 2018 में मेरे पास कार नहीं थी लेकिन अब मेरे पास है। तो कई बार जब हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट अगर हम बताते हैं, तो हम सो या फॉर का यूज करते हैं, ना कि we don't use because. We don't use because in this case. क्योंकि बिकॉज क्या बताता है? बिकॉज कारण को बताता है। गाइस, मैं अभी एक ग्लास, आई जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। टिल देन आप ये नोट कीजिए, मैं अभी एक ग्लास पानी पीकर आती हूँ। हैव अ नोट एट इट।
ओके गाइस, सो आई वाज टेलिंग यू कि जब कोई काम होता है और हम उसका रिजल्ट बताते हैं तो हम सो या फोर का यूज करते हैं. वी डोंट यूज बिकॉज इन दिस केस, क्योंकि बिकॉज क्या होता है, कारण बताते हैं हम. गुड. आई बॉट अ न्यू फोन बट इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. यस. इतनी ज्यादा गर्मी है गाइस, यू टेंड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग दिस टाइम. सो आई जस्ट हैव वन. जस्ट वेट. देखिए, जब कोई काम होता है और उसका रिजल्ट बता रहे हैं हम, तो क्या यूज करेंगे, फॉर. जैसे कि दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर, सो आई डाउनलोडेड इट. दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर सो आई डाउनलोडेड इट. अब यहाँ पे आप बिकॉज नहीं लिखेंगे, दिस सॉन्ग इज वेरी पॉपुलर बिकॉज आई डाउनलोडेड इट, नहीं. यहाँ पर सो, क्योंकि कोई काम हो रहा है और उसका रिजल्ट बता रहे हैं. जैसे आपने क्यों डाउनलोड करा है, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर है. तो कोई काम होता है और उसका रिजल्ट हम बता रहे हैं. कुछ सेंटेंसेस बनाइए. He is working hard, so he become rich. Yes, he is working hard. That's why he become rich. इसी वजह से वो अमीर बना, because he works hard, क्योंकि वो कड़ी मेहनत करता है. Yes, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. कुछ सेंटेंसेस बनाइए. I'm just watching your sentences. Very nice, good. सेंटेंसेस बनाइए guys. Yes. I am feeling very thirsty, so I am going to drink water. Yes, very good नम्रता. मैं बहुत ज़्यादा, मुझे प्यास लग रही है, तो रिजल्ट क्या है, मैं पानी पी रही हूँ. आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी सो आई ड्रिंक वाटर नाउ. इसलिए मैं पानी पीऊंगी अब. तो रिजल्ट जब आप बता रहे हैं कि उस काम का रिजल्ट क्या हो रहा है, तब हम क्या यूज करते हैं, सो का यूज करते हैं. कई बार जब हम काम करते हैं और उसका रिजल्ट बताते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे कारण बताने के लिए, what we will use, so. Yes, amazing. Make some more sentences. Very nice. Good. इसको बहुत ही अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेंटेंसेस बनाइए. जितने सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही that would be helpful for you. I burn the midnight oil to learn English, so I am becoming good English speaker. Yes, I burn the midnight oil. मतलब I am burning the midnight oil. मैं इतनी दिन रात प्रैक्टिस कर रही हूँ so that I can become a good English speaker. ताकि मैं एक बहुत अच्छी स्पीकर बन जाऊँ. रिजल्ट जब हम बता रहे हैं, मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, ताकि ऐसा हो, तो हम so का यूज करते हैं. क्लियर. रिजल्ट बताने के लिए for का भी यूज कर सकते हैं आप, so का भी यूज कर सकते हैं, या yet का भी यूज कर सकते हैं. Yes. Guys, just give me a minute. I'm just feeling too thirsty. I'll just drink water. तब तक आप देखिए इसको.
He works in a college, so he knows the admission rules. I'm so tired, so I'm going to sleep. Yes, रिजल्ट बता रहे हैं, तो काम का रिजल्ट अगर जो भी बताएंगे तो हम बिकॉज का सो का यूज करते हैं, बिकॉज का नहीं। बिकॉज क्यों यूज होता है? कारण बताने के लिए। ही वॉज लेट बिकॉज ही वॉज स्टक इन ट्रैफिक। वो लेट आया ऑफिस में क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था। तो जब हम कारण बताते हैं तो हम बिकॉज यूज करते हैं, और बाकी रिजल्ट बताने के लिए सो या फॉर का हम यूज करते हैं। So that's a very important concept you should know, guys. अब देखते हैं हम, एक और मैं आपको बताती हूँ। He performed well, yet he didn't score good marks. उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। रिजल्ट, तो रिजल्ट बताने के लिए आप सो का, फोर का, येट का यूज करते हैं, लेकिन बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। कई बार हम बिकॉज लिख देते हैं, बिकॉज गलत है। He performed well yet he didn't score good marks. उसने बहुत ही अच्छी मेहनत करी लेकिन फिर भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। Yes, I missed my documents, so I have to go to the police station. बिल्कुल ठीक है। Yes, they want the report till Monday, so I have to make it before Monday. बिल्कुल ठीक है। Yes, Amrit, very nice. So जब रिजल्ट बताते हैं तो yet, so, for का यूज करके आप रिजल्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईदर और। ईदर और का यूज हम कब करते हैं? आइदर और, या तो ये या तो वो। जब आप किसी को बोलना चाहते हैं या तो ये दे दीजिए या तो वो कर दीजिए, तो आप ईदर और का यूज करेंगे। गिव मी ईदर अ चॉकलेट और एन आइसक्रीम। बनाइए कुछ सेंटेंसेस गाइस इससे। आई जस्ट कम, आई एम जस्ट फीलिंग टू हॉट टुडे, आई जस्ट कम। बनाइए आप तब तक सेंटेंसेस।
I'm sorry guys, मैंने थोड़ा टाइम ले लिया. I was feeling quite hot. So yes, give me either green tea or black coffee. Yes. Ma'am, do we use either or from the starting sentence? No. Either or हम बीच में यूज करते हैं. या तो ये दे दो या फिर ये दे दो. जब हम किसी को कहते हैं चॉइस के बारे में बात करते हैं, जैसे आप किसी के घर जाते हैं, तो आप किसी के घर जाते हैं तो उन्होंने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी. या तो चाय दे दो या कॉफी दे दो. गिव मी ईदर टी और कॉफी. या तो चाय या तो कॉफी. तो या तो ये या तो वो. तो उसके लिए आप ईदर और का यूज करेंगे. वेरी नाइस. कैन यू गिव मी द बर्गर और पिज्जा? या तो बर्गर दे दो या फिर पिज्जा दे दो. तो ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो. यू शुड हैव टेकन अ कार और अ बाइक. बिल्कुल. either take a car, you can either have a car or a bike. Yes. अब देखिए नेक्स्ट, neither nor. neither nor का क्या मतलब होता है? ना तो ये ना तो वो. ना तो मुझे ये चाहिए ना तो वो चाहिए. I neither want this dress nor that dress. ना ही मुझे ये ड्रेस चाहिए और ना ही मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए. तो कोई सी भी नहीं चाहिए. आई नीदर वॉन्ट दिस ड्रेस नॉट दैट ड्रेस. ना ही ये ना ही वो. नीदर दिस नॉट दैट. नीदर नॉट. नीदर नॉट से कुछ सेंटेंसेस बनाइए. बिल्कुल ठीक है. आई कैन परचेज यू ईदर अ ड्रेस और अ बुक. कोई भी चीज मैं तुम्हें खरीद के दे सकता हूँ. यस. कैन यू गिव मी ईदर योर बाइक और कार? क्या तुम मुझे या तो अपनी बाइक दे सकते हो या फिर कार दे सकते हो. तो ईदर, इनमें से कोई एक, दो चीजों में से कोई एक. ऑलवेज रिमेंबर ईदर और दो में से एक होता है. दो में से एक, ज्यादा में से एक नहीं, सिर्फ दो में से एक चीज के बारे में. या तो ये या तो वो. और नीदर नॉर, ये दो में से एक भी नहीं. कोई दो चीजों में से एक भी नहीं. नीदर नॉर. तो इसका यूज हम ऐसे करते हैं. नीदर नॉर से कुछ सेंटेंसेस बनाइए. दो में से एक भी नहीं. Yes. I neither want to go to the college nor I want to go there. ना ही मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ ना ही मैं वहां पर जाना चाहता हूँ. तो either और या तो ये या तो वो. neither nor, ना ही ये ना ही वो. अब अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि ये भी और ये भी, तो आप क्या यूज करेंगे? बोथ और एंड का आप यूज करेंगे. अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं ये भी और ये भी, तो आप बोलेंगे बोथ एंड. बोथ के साथ एंड आप यूज करेंगे कहने के लिए कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए. जैसे कि मुझे चॉकलेट केक भी खाना है और चीज केक भी खाना है. आई विल हैव बोथ चीज केक एंड चॉकलेट केक. चॉकलेट केक भी मुझे खाना है और चीज केक भी खाना है. चॉकलेट केक, वाओ दैट सीम्स सो डिलीशियस. चीज केक, तो दोनों, ये भी और वो भी. तो बोथ के साथ एंड का यूज करेंगे हमेशा. बोथ के साथ क्या लगता है? एंड. बोथ एंड कंजंक्शन का हम यूज करते हैं. ये भी चीज मैं लूंगा और ये भी और ये भी. मतलब दोनों चीजें आप लेंगे. दोनों में से कोई भी एक लेंगे तो ईदर और. दोनों में से कोई भी नहीं लेंगे, नीदर नॉर. दोनों की दोनों लेंगे तो बोथ एंड. ये भी और ये भी. I would like to have both tea and some snacks. चाय भी लूंगी और कुछ स्नैक्स भी लूंगी. तो आप किसी से बात करते हैं और किसी को कहना चाहते हैं या तो ये या तो वो. I will either join this company or I will join that company. या तो मैं ये कंपनी ज्वाइन करूंगी या वो वाली कंपनी ज्वाइन करूंगी. I will neither join this company nor that company. ना ही मैं ये वाली कंपनी ज्वाइन करूंगी ना ही मैं वो वाली कंपनी ज्वाइन करूंगी. Yeah, I will join both these institutions. I'll work पार्ट टाइम इन बोथ द इंस्टीट्यूशन. पार्ट टाइम दोनों इंस्टीट्यूशन में मैं काम करूंगी. तो बोथ एंड, दोनों, ये हम दो की बात कर रहे हैं. जब दो में से आपको चॉइस करनी है तो आप ईदर और का यूज करेंगे. या तो ये या तो वो. दो में से कुछ भी पसंद नहीं है, नीदर नॉर. ना ही ये ना ही वो. बोथ एंड, दोनों की दोनों पसंद है. तो क्या यूज करेंगे? बोथ एंड. आई लाइक बोथ दिस ड्रेस एंड दैट ऑल्सो. ये वाली ड्रेस भी मुझे पसंद है और वो वाली भी. Neither Seema nor Preeti joined the meeting. Yes, ना ही सीमा ना ही प्रीति ने मीटिंग ज्वाइन करी. Joined the meeting. I did not want to come either in your home.
ईदर के साथ और लगेगा, जोसेफ, यही हम गलती करते हैं। ईदर के साथ और लगता है, ईदर के साथ नॉर नहीं लगता। ईदर के साथ अगर आप नॉर लगा देते हैं तो ये रॉन्ग हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। आइदर के साथ हम और लगाते हैं और नीदर के साथ नॉर, तो इनको कंफ्यूज मत होइएगा। नीदर के साथ अगर और लगा दिया तो गलत हो जाएगा, नाइदर नॉर आइदर और, आइदर के साथ नॉर नहीं लगाना है। तो इनमें मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स प्ले वॉलीबॉल एट स्कूल। आई गिव यू नीदर कार और बाइक। आई गेव यू आप बोल सकते हैं, ना ही मैंने तुम्हें बाइक दी ना ही मैंने तुम्हें कार दी। आई गेव यू नीदर माई बाइक नॉर माई कार, मैंने ना ही तुम्हें अपनी कार दी थी ना ही तुम्हें अपनी बाइक दी थी। आई विल गिव यू नीदर माई बाइक नॉर माई कार, ना ही मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा ना ही मैं तुम्हें अपनी बाइक दूंगा। आई गिव यू, या तो मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा या फिर मैं अपनी बाइक दे दूंगा। अगर प्रेजेंट की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, या तो मैं तुम्हें कार दूंगा या फिर बाइक दूंगा, तो प्रेजेंट मतलब वो बताइए, फ्यूचर में या तो ये दूंगा या फिर वो दूंगा। अगर प्रेजेंट में बोलते हैं तो इसका मतलब है मैं देता हूँ, कार देता हूँ या बाइक देता हूँ। I neither want to go to my relative's house nor my friend's house. Yes, I would like to visit both Delhi and Agra. Yes, मैं दिल्ली और आगरा दोनों जगह विजिट करना चाहूंगा। I would like to visit both Delhi and Agra, यहाँ भी और वहाँ भी, तो both के साथ हमेशा and यूज करेंगे। I will give you both the pen and the pencil. Yes, I will join both party and club. बिल्कुल ठीक है, तो दोनों जगह आप अगर करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, बोथ, ये भी और वो भी। अब मैं आपको बताती हूँ गाइस, जब हम अनसर्टेन होते हैं किसी बात को लेकर, हमें श्योरिटी नहीं होती है, वी आर अनसर्टेन अबाउट द सिचुएशन, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं वेदर और। अनसर्टेन होते हैं हम, किसी बात को श्योर नहीं होते। आई डोंट नो वेदर आई गो टू द पार्टी और आई स्टे एट होम, मैं नहीं जानती कि मैं पार्टी में जाऊंगी या फिर मैं घर बैठूंगी या मैं घर स्टे करूंगी। आई डोंट नो, I don't know whether। When you are uncertain about a situation, आप किसी सिचुएशन के बारे में श्योर नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे, वेदर और। I am not sure whether I go to party or stay at home, यानी कि मैं श्योर नहीं हूं कि मैं पार्टी जाऊंगी या फिर घर रहूंगी। सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई गो टू द पार्टी और आई स्टे एट होम। तो जब आप श्योर नहीं होते हैं तो आप ये बोल सकते हैं। ओके, सो आपने जो आई विल गेट 72% इन क्लास 9 एंड 70% इन क्लास 10। ओके, मैं इतने मार्क्स इसमें लाऊंगा और इतने मार्क्स इसमें लाऊंगा। सो ये आपने एंड कंजंक्शन को ज्वाइन करा। कृष्णा, बोथ कृष्णा एंड रीतू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अमृत ऐसे बोलेंगे, बोथ कृष्णा एंड रीतू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। कृष्णा जो आपने लिखा है बोथ एंड का, बोथ रीतू लिखा है बोथ एंड का, बोथ कृष्णा आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। I don't know whether I'm going to talk in English or talk in Hindi. Yeah, Shubham. I don't know whether I'll do this or that. तो whether और कब यूज करते हैं, जब आप अनश्योर होते हैं कि पता नहीं ये काम मैं करूंगा कि नहीं करूंगा, शायद मैं पार्टी में जाऊं शायद पार्टी में ना जाऊं, शायद मैं इंग्लिश में बात करूं शायद मैं इंग्लिश में बात ना करूं, शायद मैं वो वाली कंपनी ज्वाइन करूं शायद मैं ना करूं। आई एम नॉट श्योर वेदर आई ज्वाइन दिस कंपनी और नॉट, यानी आप किसी को बता रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूंगा कि नहीं करूंगा। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल resign this job or not, या whether I will join this company or not. I am not sure whether he will ask me for a cup of coffee or not. मुझे नहीं पता कि वो मुझे एक कप कॉफी के लिए पूछेगा या नहीं। I am not sure whether he will ask me for a cup of coffee or not. Whether और, या तो ये या तो वो, मैं श्योर नहीं हूँ। तो जब आप श्योर नहीं होते हैं तो आप वेदर और का यूज करते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो टू द पार्टी और स्टे एट होम। आई एम नॉट श्योर वेदर ही आस्क मी फॉर अ कप ऑफ कॉफी और नॉट। सो वेदर और ये इसलिए हम यूज करते हैं। सो ईदर और, दो में से एक चॉइस करने के लिए, नीदर और दोनों में से एक भी नहीं, बोथ एंड दोनों, ये भी और वो भी। वेदर और अनसर्टेन है सिचुएशन के बारे में, शायद ऐसा हो शायद ऐसा ना हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैं वहां जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, वेदर और। कुछ सेंटेंसेस बनाइए। शी इज अनश्योर वेदर शी वुड स्टे इन न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया।
she is unsure whether she would stay in New York or move to California. मतलब वो अभी अनश्योर है सिचुएशन को लेकर, श्योरिटी नहीं है। जब आप अनसर्टेन होते हैं किसी सिचुएशन को लेकर तो आप इसका यूज करते हैं वेदर और का। शी इज नॉट श्योर वेदर वो लंदन में रहेगी या फिर वो कैलिफोर्निया जाएगी या वेदर वो न्यूयॉर्क में रहेगी, वहां जाएगी। तो जब आप अनश्योर है सिचुएशन को लेके तो आप इसका यूज करेंगे। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल ज्वाइन टुडे क्लास और नॉट। यस, अगर आप बोल सकते हैं आई डोंट नो, आई एम फीलिंग अंडर, आई एम जस्ट अंडर द वेदर, आई एम सिक टुडे, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल ज्वाइन द क्लास और नॉट। तो मैं नहीं, आई एम अनसर्टेन अबाउट इट, मुझे श्योरिटी नहीं है, शायद से क्लास ज्वाइन करूँ शायद से ना करूँ। वेरी नाइस। वेदर की स्पेलिंग गलत है जोसेफ, WHE वेदर, वेदर की स्पेलिंग आप ठीक करिए, WHETHER। जोसेफ प्लीज वेदर की स्पेलिंग ठीक करिए, WEATHER। वेदर वो वाला होता है मौसम, जो आपने लिखा है उसका मतलब होता है मौसम, तो वेदर की स्पेलिंग जरूर ठीक कर लीजिए। या आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल गो टू द पार्टी और नॉट। बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आप बना रहे हैं गाइज, अमेजिंग अमेजिंग, टू गुड। यस, अब मैं आपको बताती हूँ जब हम रीजन बताते हैं, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना क्योंकि, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंस, बिकॉज, फॉर। सिंस, बिकॉज, फॉर, क्योंकि। सिंस हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आता है। सिंस ही वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स टुडे, he didn't attend the class। क्योंकि वो आज बीमार था, क्योंकि। उसने आज की क्लास अटेंड नहीं करी। तो सिंस स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में आप यूज करते हैं, बिकॉज बीच में लगता है और फॉर भी बीच में लगता है सेंटेंस के। आई वॉज लेट बिकॉज आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। मैं लेट थी क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। I was late because I got stuck in the traffic. I was late because I got stuck in traffic। तो because और since का मतलब होता है क्योंकि, रीजन, कारण बता रहे हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि। for भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब आप for यूज करेंगे तो उससे पहले कॉमा जरूर लगाएंगे। जब आप सेंटेंस के बीच में for लगाते हैं, जैसे कि I didn't come क्योंकि मैं अनवेल था, तो for से पहले कॉमा आएगा, for I was unwell। क्लियर गाइस? अब बताइए आप इनसे सेंटेंसेस बनाइए। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो आएगी या नहीं आएगी। तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो विल लगाइए। आई डोंट नो वेदर शी विल कम और नॉट। I don't know whether he will come or not। बिल्कुल ठीक है जय वर्मा, गुड। I am unsure whether I'll go for a break or will continue doing my work। बिल्कुल ठीक है, amazing। Since he is minor so he cannot vote। yes, since he is under 18 years of age so he cannot vote। since, क्योंकि। और sentences बनाइए, गुड। Make some more sentences guys। since का यूज कीजिए, because का यूज कीजिए, for का यूज कीजिए। since starting of the sentence में लगता है, because और for बीच में लगाते हैं हम वाक्यों के। तो sentences बनाइए कुछ, गुड। Make some sentences। yes, since we want to। no अनुपमा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है आपका। okay, since we went to the ice cream parlor। नहीं, since का मतलब होता है जब आप रीजन बता रहे हैं किसी को। Since I have joined the course I improved a lot। yes, जब से कोर्स ज्वाइन करा है, because I joined the course, तो रीजन बता रहे हैं, तो it has helped me a lot। ये ठीक है नम्रता। एंड अनुपमा, आपने जो बनाया है since we went to ice cream parlor, no, कारण बताइए, कारण, रीजन।
सिंस वी वेंट टू द आइसक्रीम पार्लर इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, ये गलत है। आप बताइए, हिंदी में बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ। अनुपमा मुझे बताइए हिंदी में आप क्या कहना चाहते हैं। ये वाला आपका सेंटेंस रॉन्ग है। सिंस वी वेंट टू आइसक्रीम पार्लर इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक, नो। इसका मतलब है क्योंकि हम आइसक्रीम पार्लर गए वो आउट ऑफ स्टॉक था। ये कोई सेंटेंस ही नहीं बना, ये कोई मीनिंग ही नहीं बना। सिंस हम बोलते हैं कारण बताने के लिए, क्योंकि, क्योंकि ऐसा हुआ। जैसे कि आई वॉज लेट, क्यों लेट थी मैं, बिकॉज आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। आई वॉज थर्स्टी बिकॉज आई डिडंट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द इन द एंटायर डे, आई डिडंट हैव अ सिप ऑफ वाटर। रीजन बता रहे हैं। आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल, तो रीजन बताने के लिए क्योंकि, जब आप बोलते हैं क्योंकि, चूंकि, तो सिंस, बिकॉज, फॉर, सिंस स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज और फॉर बीच में लगाते हैं। यस, वेदर की स्पेलिंग गलत है राज, WHETHER, वेदर की स्पेलिंग करेक्ट कीजिए आप। सिंस आई वॉज टायर्ड आई डिडंट कम, ठीक है। सिंस 9 PM, यस, he secured 95% marks for he studied hard, बिल्कुल ठीक है। और सेंटेंसेस बनाइए गाइस, जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम में समझ पाऊंगी कि कहाँ आप मिस्टेक्स करते हैं। So make some more sentences. Yes. जब हम आइसक्रीम पार्लर गए हमें नहीं मिली। When we went to the ice cream parlor we didn't find it, इसमें रीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, तो सीधा बोलिए when we went to the ice cream parlor we found it was out of stock. We found the ice cream was out of stock, it wasn't there. When we went to the ice cream parlor the ice cream was no more there, we couldn't eat the ice cream as it was not there, it was not available. Yes, तो since कब यूज करेंगे, रीजन बताने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑल्सो, टू, इवन, आइदर। इसका क्या मतलब होता है, एज वेल। इसका मतलब होता है भी, इसका मतलब होता है भी। ऑल्सो कैसे यूज करेंगे आप, ऑल्सो कैसे यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले, ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो आता है, और मेन वर्ब से पहले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी ने पूछा आप कैसे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो गुड, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर इसके बाद आया, और जो मेन वर्ब होता है उससे पहले आता है। यहाँ ये एडजेक्टिव है, अगर यहाँ पे कोई वर्ब होता तो उससे पहले आता। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज एम आर, वॉज, वर, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो उनके बाद आता है ऑल्सो, और मेन वर्ब से पहले आता है। क्लियर गाइस, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है ऑल्सो। आई एम ऑल्सो गुड, मैं भी अच्छा हूँ, भी ऑल्सो का मतलब होता है भी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कुछ सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सेंटेंसेस इस कॉन्सेप्ट से बनाइए, फिर हम और सेंटेंसेस बनाते हैं।
ही ऑल्सो वेंट देयर, ठीक है, वो भी वहां पर गया। आई एम ऑल्सो वेरी ग्लैड टू ज्वाइन दिस क्लास, बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑल्सो इंटाइटल्ड टू इट, वेरी नाइस, यस। गाइज हम हमेशा गलती करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कैसे ऑल्सो का यूज करना है। तो अब बिल्कुल सही सेंटेंसेस आपने बनाए, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले, बस ये ध्यान रखना है। और ऑल्सो का मतलब होता है भी। मैं भी बहुत खुश हुई ये क्लास ज्वाइन करके। जैसे आपने सेंटेंस बनाया, ही विल ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग, ही इज ऑल्सो नहीं होता राहुल, ही विल ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग, वो भी मीटिंग को ज्वाइन करेगा, फ्यूचर, ही विल ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इज एम आर नहीं होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे इज एम आर, प्रेजेंट में इज एम आर यूज करते हैं, पास्ट में हमारे वॉज वर हो जाते हैं, फ्यूचर में विल शैल, ये भी, ये तो मेन वर्ब हो गए, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। I will also come with you. Yes, I am also going to the party. बिल्कुल ठीक है। We are also going to the temple. We are going to the temple and also to the palace in the afternoon. Yes, ठीक है, बिल्कुल ठीक है चार्मी। I am also looking for a new job. मैं भी एक नई जॉब के लिए देख रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। He will also pay rent. वो भी रेंट पे करेगा, बिल्कुल ठीक है। इसमें अक्सर हम गलतियां करते हैं, तो अब आप समझ गए होंगे, आप गलतियां नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, लोग लास्ट में ऑल्सो लगा देते हैं। आई गुड ऑल्सो गलत हो जाता है। आई फिर हम ऑल्सो नहीं लगाते, आई एम गुड ऑल्सो, या फिर ऑल्सो गुड एम आई, तो ये गलत है। कैसे गुड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद, ऑल्सो कैसे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। क्लियर, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनाए आपने। आई विल ऑल्सो कम टू द ऑनगोइंग, आई विल ऑल्सो ज्वाइन द ऑनगोइंग पार्टी, ही विल ऑल्सो हेल्प मी टू कंप्लीट, वो भी मेरी मदद करेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। अब बिल्कुल ठीक है, ही विल ऑल्सो हेल्प मी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो विल हेल्पिंग वर्ब हो गया और हेल्प मेन वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑल्सो आया और मेन वर्ब से पहले। मैं भी स्कूल आऊंगा, आई विल ऑल्सो कम टू द स्कूल, मैं भी स्कूल आऊंगी, ठीक है। तो ऑल्सो का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ऑल्सो का मतलब होता है भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। गुड। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। टू, ईदर, एज वेल, ये कहाँ लगेंगे, सेंटेंस के लास्ट में, वाक्य के अंत में। इसमें हम अक्सर गलतियां करते हैं। किसी ने पूछा आप कैसे हैं, आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड टू, या फिर आई एम गुड ईदर, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड एज वेल, मैं भी अच्छा हूँ, आई एम गुड एज वेल, तो ये वाक्य के अंत में लगते हैं। आई एम गुड ईदर, आई एम गुड टू एज वेल एज ईदर वाक्य के अंत में लगते हैं। आई एम गुड टू, आई एम गुड एज वेल, तो इसका मतलब होता है भी। क्या मतलब होता है इसका, भी। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो हम बहुत सारे भी के लिए कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने आपको बता दिया कैसे यूज करेंगे। टू, इवन, ईदर, ये जो है, सॉरी, टू, आइदर और एज वेल, ये वाक्य के अंत में लगते हैं। ये आपको रिमेंबर करना है। दीज आर प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि टू मैंने आखिरी में लगाया, एज वेल मैंने आखिरी में लगाया। कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए। ही इज कमिंग टू, या वो भी आ रहा है, ही इज कमिंग टू, ग्रेट। अब बिल्कुल सही बनाया आपने, ग्रेट। और बनाइए। यस, मेक सम मोर सेंटेंसेस। आई विल ऑल्सो ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक है। आई एम ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग नहीं होगा राहुल, आई विल ऑल्सो ज्वाइन द मीटिंग, मैं भी मीटिंग ज्वाइन करूंगा, विल ऑल्सो। आई वॉज ऑल्सो अ गुड प्लेयर इन माई स्कूल टाइम, क्या बात है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट नाइट फाइट, बिल्कुल ठीक है। I am also interested in this job. The video is good too. Yes. I am also going to attend the online class. I am feeling unwell too. क्या बात है, वेरी गुड शुभम, बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया आपने। जब आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं भी बीमार हूँ, I am feeling unwell too. I am out of sorts too. मैं भी हूँ ऐसा। तो टू वाक्य के अंत में लगाएंगे आप, और सिमिलरली एज वेल एज भी वाक्य के अंत में, और ईदर भी आप सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत गलतियां होती हैं गाइस, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हम करते हैं क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ये कैसे करना है। तो अब आपको समझ में आ गया ऑल्सो कैसे आप लगाएंगे, और टू, ये सब आप कैसे लगाएंगे। क्लियर, गुड।
Sachin Tendulkar will participate too. I am feeling unwell too. Yes. He is joining us to visit Agra as well. Very good Anupama. Very good sentence. Yes. वो भी हमें ज्वाइन कर रहा है आगरा जाने के लिए, वो भी ज्वाइन कर रहा है. Amazing Shubham. Thank you so much. I'm watching the session too. Yes, मैं भी session देख रही हूँ. Very good. I am also joining the Hinkuj class. क्या बात है अमृत, बिल्कुल ठीक बनाया आपने. Very good guys, amazing, too good. और ऐसे sentences बनाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है. Yes, I need this too. मुझे भी ये चाहिए. I'm coming to you too. मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ. ठीक है. I didn't have breakfast either. Yes, मैंने भी breakfast नहीं किया. Good. बहुत ही अच्छा सेंटेंस आपने बनाया. और मैं आपको बताती हूँ ईदर का प्रयोग नेगेटिव में किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी बताने के लिए. लास्ट में आप यूज करेंगे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया. तो सुबह ऑफिस का काम इतना ज्यादा होता है तो कलीग पूछती है ऑफिस आए हो, ब्रेकफास्ट किया? नहीं यार, ब्रेकफास्ट नहीं किया. आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट ईदर. आई डिडंट हैव ब्रेकफास्ट ईदर. सो नेगेटिव सेंटेंसेस में ईदर को लास्ट में प्लेस करेंगे. ये नहीं किया मैंने. I didn't have breakfast either. बनाइए कुछ sentences. I like chocolates too. मुझे भी chocolates बहुत पसंद है. नम्रता, even I like chocolates. That's great. मैं भी अच्छी नहीं हूँ. I am not good either. जैसे आप तबीयत के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं भी अच्छी नहीं हूँ. I am not good either. तो either नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या पॉजिटिव वाक्य के अंत में लगता है. इधर नेगेटिव सेंटेंसेस में भी का मतलब होता है वाक्य के अंत में लगता है. क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई मिस्ड यू टू. मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा. आई मिस्ड यू टू. यस, क्लियर हो गया. अब इवन देखिए, इवन क्या होता है? इवन स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लगता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में. पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इवन देखिए गाइस, इवन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने अभी नम्रता को बोला इवन आई लाइक चॉकलेट्स. इवन आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है. इवन, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में इवन बोला ना जब मैं वाक्य की शुरुआत कर रही हूँ. तो इवन वाक्य के शुरू में लगता है, चाहे पॉजिटिव वाक्य बोल रहे हो चाहे नेगेटिव वाक्य बोल रहे हो. इंटेरोगेटिव वाक्य जब हम क्वेश्चन करते हैं तब हम इवन का यूज नहीं करते हैं. ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, सब आपको मिल जाएगा. बस ये ध्यान रखिए कि इवन से जब बनाएंगे, इवन का मतलब होता है भी. मुझे भी चॉकलेट्स पसंद है, तो ना ही एंड में यूज करेंगे ना ही मिडल ऑफ द सेंटेंस. यू विल ओनली यूज इट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस की स्टार्टिंग में आप यूज करेंगे इवन आई वॉज नॉट वेल, इवन आई वॉज रेडी टू गो टू द पार्टी. मैं भी पार्टी पर जाने के लिए तैयार थी. इवन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. मैं भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी. इवन भी, मैं भी. क्लियर? इवन आई लाइक चॉकलेट्स, मुझे भी चॉकलेट्स बहुत पसंद है. इवन आई वांटेड टू गो देयर, मुझे भी वहां जाना था. इवन भी, इवन आई वांटेड टू गो देयर. So only thing is you have to put it in the starting of the sentence. Even I wanted to go there. Even I was missing him. मैं भी उसको मिस कर रही थी. Even I was missing him. So also, even, either, to, सबके मतलब होते हैं भी, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है इनके यूसेज में. Even सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस के बिगिनिंग में लगता है. To, either, as well सेंटेंस के लास्ट में लगता है. और also बीच में लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले. यही डिफरेंस है इसमें. You are doing, yes. Are you doing well either? ठीक है. Even you are tired? Yes. I didn't get this concept either. Yes. I didn't even miss single class of Vandana ma'am. क्या बात है शुभम. Great. Even he is poor but he bought a car. Yes. वो गरीब है फिर भी उसने, even if he is poor, even if होगा, even if he is poor, still he bought a car. तो even भी, even का मतलब होता है भी. क्लियर हो गया? अगर आप बोल रहे हैं जैसे कि मुझे पिज्जा नहीं पसंद, even I don't like pizza, even I don't like pizza. या फिर either का यूज करेंगे, I don't like pizza either. तो either वाक्य के अंत में और even वाक्य के शुरुआत में. ये इजी कॉन्सेप्ट है. जब भी का प्रयोग करेंगे तो इवन को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लिखेंगे. टू, ईदर इसको लास्ट ऑफ द सेंटेंस में. जब आप वाक्य को एंड करते हैं
तब आप इसको सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे और इवन को सेंटेंस के बिगनिंग में लिखेंगे। और ऑल्सो का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पर हम गलतियां करते हैं गाइस कंजंक्शन में, जहां रीजन बताना होता है वहां सो मतलब हम बिकॉज कारण बताने के लिए बिकॉज का यूज करेंगे, फॉर का, सिंस का। तो ये चीज आपको सब ध्यान रखना है ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसलिए। जब हम बोलते हैं ना इसलिए, सो, हेंस, henceforth, therefore, that's why। इसका मतलब होता है इसलिए। You are so hard working, henceforth you got admission in this college। तुम इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, मतलब कड़ी मेहनत करते हो, तभी इसलिए तुम्हें एडमिशन मिला है। You worked hard, तुमने कड़ी मेहनत की, henceforth you got admission in this college। तुमने कड़ी मेहनत की इसलिए तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिला। तो इसलिए की जगह आप बहुत सारे यूज कर सकते हैं, so, hence, henceforth, therefore, that's why। You worked hard, henceforth you got admission in this college। You worked hard, so you got admission in this college। या फिर therefore you got admission in this college, that's why you got admission in the college, hence you got admission in the college। You can use any of these, सभी सही हैं, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। बनाइए कुछ सेंटेंसेस। इवन ही डिडंट हैव इनफ मनी बट ही हेल्प्ड मी इन माय ऑडियल सिचुएशन। यस, उसके पास मनी नहीं थी फिर भी उसने मेरी मदद करी। यस, इवन का मतलब होता है भी। इवन इफ होगा नम्रता, मैं अभी आगे आपको समझाती हूँ। इवन इफ, अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ, पहले इस कॉन्सेप्ट को देखिए। सो, हेंस, henceforth, therefore, that's why इसका मतलब होता है इसलिए। You worked hard, इसलिए you got admission in the college। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि तुम लापरवाह थे। You were careless, henceforth you were fired from the job। तुम केयरलेस थे इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाला गया। Therefore you were fired from the job। Therefore you got rejected। You didn't speak well before the HR, therefore you were rejected। That's why you were rejected। Hence, so, hence, therefore, that's why कुछ भी यूज कर सकते हैं, सबका मतलब होता है इसलिए। I want to reduce my stage fear, so I have joined this class। Okay, I am excited, hence I don't want to miss my exams। Yes, मैं एक्साइटेड हूँ। अनुपमा, आपके कहने का ये मतलब हुआ मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं अपने एग्जाम्स मिस नहीं करना चाहती। आपके सेंटेंस का ये मतलब हुआ मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मैं अपने एग्जाम्स नहीं मिस करना चाहती। सो सेंटेंस देखिए जो भी आप बताना चाहते हैं सिचुएशन के बारे में। अब नेक्स्ट देखिए एज। सो इन सेंटेंस का आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एज। एज का मतलब होता है के नाते या फिर जैसे, के तौर पर, के नाते, के तौर पर, जैसे। He is working as a manager in the company। या he works as a manager in that company। वो मैनेजर की तरह काम करता है। He works as a manager। मतलब as मैंने क्यों यूज करा? as मतलब के नाते, उसके तौर पर, उसके जैसे। He works as a manager। वो ऐसे ऐसे मतलब उसके तौर पर, मैनेजर के तौर पर काम करता है। He works as a manager, मैनेजर के तौर पर काम करता है। के नाते अगर मैं बोलूं as a teacher, it's my duty to help my students। मतलब एक अध्यापिका के नाते मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने बच्चों की मदद करूं। It's my duty to help my students। तो as a teacher, as a manager, as के नाते, as का मतलब होता है के नाते, के तौर पर, वो मैनेजर के तौर पर काम करता है। जैसा, जैसा। So these are the meaning of as। कुछ बनाइए। क्लियर? अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ गाइस, as well as। ये तो हो गया as, के नाते, के तौर पर, जैसा। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ as well as। इसका मतलब होता है साथ साथ। as well as, साथ ही साथ।
as well as, साथ ही साथ। जैसे कि मैं दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रही हूँ, हितेश इज वर्किंग as well as his parents are working। हितेश भी काम कर रहा है और उसके पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं। हितेश इज वर्किंग as well as his parents are working, साथ ही साथ। तो मैंने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करा। as well as का मतलब होता है साथ ही साथ, वो भी काम कर रहा है, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी काम कर रहे हैं। he is playing as well as his sister is also playing। तो दो सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करते हैं as well as का मतलब होता है साथ ही साथ ये काम भी हो रहा है। she is cooking as well as watching television, वो टीवी कुक कर रही है और टीवी भी देख रही है। सॉरी, she is cutting the vegetables, she is chopping the vegetables as well as watching television। मतलब वो वेजिटेबल्स चॉप कर रही है, शी इज चॉपिंग वेजिटेबल्स एज वेल एज साथ ही साथ वॉचिंग टेलीविजन, साथ ही साथ वो टीवी भी देख रही है। तो एज वेल एज का क्या मतलब हुआ? साथ ही साथ। क्लियर? अब एक और कॉन्सेप्ट मैं एज वेल एज के साथ आपको बताती हूँ। साथ ही साथ का जब हम यूज करते हैं, अगर एज वेल एज सब्जेक्ट के बीच में आता है गाइस, दो सब्जेक्ट्स के बीच में अगर हम एज वेल एज लगाते हैं तो इट वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे कि आई एज वेल एज, हाँ ठीक है, I as well as my friends are going to party। ये सेंटेंस सही है। मैं साथ साथ मेरे दोस्त भी पार्टी में जा रहे हैं। तो दो सब्जेक्ट किससे ज्वाइन हुए हैं? एज वेल एज। वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई, तो एम होगा यहाँ पे। वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू द पार्टी। सो इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, जो पहले मैंने लिखा था हितेश इज वर्किंग एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर वर्किंग, वो सेंटेंस क्या था? दो सेंटेंसेस को, दो सेपरेट सेंटेंसेस को एज वेल एज से ज्वाइन करा था। शी इज चॉपिंग द वेजिटेबल्स एज वेल एज वॉचिंग टेलीविजन, साथ ही साथ, एज वेल एज साथ ही साथ। तो दो सेंटेंसेस को एज वेल एज से ज्वाइन करा, यहाँ दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से ज्वाइन करा। डिफरेंस देखिए, यहाँ पर दो सब्जेक्ट को एज वेल एज से ज्वाइन करा, तो जो तब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज से ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। यहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट आई है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, दैट इज एम। यस अनुपमा बताइए, नो मैम किस लिए लिखा है आपने? आई एम डूइंग माई डिग्री एज वेल एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी डिग्री भी कर रहा हूँ, साथ साथ यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। I am suffering from high fever, hence I didn't take part in the competition। बिल्कुल ठीक है राज। I am doing my Shubham, I am doing my work as well as I am preparing for SSC। They as well as I are going on a long trip। Yes, he is studying as well as he is listening to the song। My friends as well as my cousin were planning to go to Goa। बिल्कुल ठीक है शिल्पा, वेरी गुड, बिल्कुल सही सेंटेंस आपने बनाया। मेरे दोस्त साथ साथ मेरे कजन प्लान कर रहे हैं कि हम गोवा जाएं। गुड, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अमेजिंग गाइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, एज सून एज। कंजंक्शन पे मैंने आपके लिए एक क्विज बनाया, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एज सून एज। एज सून एज द मोमेंट, इसका क्या मतलब होता है? जैसे ही। एज सून एज या द मोमेंट। एज सून एज, जैसे ही वो आया। एज सून एज ही केम आई लेफ्ट द पार्टी, मैं पार्टी से निकल गई। जैसे ही वो आया मैं पार्टी से निकल गई। सो एज सून एज, या फिर द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट द पार्टी, मतलब जिस क्षण, जैसे ही। एज सून एज या द मोमेंट, इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही वो आया मैं पार्टी से चली गई। क्लियर गाइस? आई एम अ होम मेकर एज वेल एज आई टेक ट्यूशंस एट माई होम। बिल्कुल ठीक है, मैं घर पर काम करती हूँ, साथ ही साथ मैं घर पर ट्यूशन भी लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है।
He as well as his father is going to Assam. बिल्कुल ठीक है गोपाल, वो साथ साथ उसके फादर पिताजी असम जा रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. गुड गाइस, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. यस गुड. कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए मुझे. यस अभी एज दो का मैं आपको बताती हूँ शुभम. एज इफ एज दो वाला कॉन्सेप्ट अभी अभी इससे सेंटेंसेस बनाइए. एज सुन एज द मोमेंट, फिर मैं आपको एज इफ और एज दो का कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ. क्लियर होगा. एज सुन एज जैसे ही ये हुआ. एज सुन एज द रेन स्टार्टेड I searched for an umbrella. I rushed for an umbrella. I rushed to purchase an umbrella. कुछ भी आप बोल सकते हैं. As soon as the light went off, I got scared. बिल्कुल ठीक है. जैसे ही लाइट गई मैं बहुत ज्यादा डर गई. बिल्कुल ठीक है गाइस. अमेजिंग. अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ as far as. As far as का मतलब होता है जहां तक. As far as जहां तक. As far as I know, जहां तक मैं जानती हूँ, he is a very good person. वो काफी अच्छा व्यक्ति है. He is a very good person. वो काफी अच्छा व्यक्ति है. As far as I know, that company will shut down soon. जहां तक मैं जानती हूँ वो कंपनी बहुत जल्दी शट डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी. As far as I know, I don't think that would be a good project to invest in. जहां तक मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट किया जाए. तो as soon as the moment, जैसे ही हुआ ये हो गया. As far as जहां तक मुझे पता है वो एक अच्छा व्यक्ति है. जहां तक मैं जानती हूँ. बनाइए. As soon as he came to me, Ram went away. Yes. As soon as I came, he went. As soon as Arjit Singh performed, everyone started making noise. जैसे ही वो हुआ तो वो हो गया. Good. Call me as soon as possible. नम्रता ऐसे बोलेंगे. Call me as soon as possible. As soon as possible लास्ट में लगाएंगे. जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे कॉल करो. As soon as possible call me नहीं बोलेंगे. कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल. जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, पहले आप इंपेरेटिव सेंटेंस जब बोलते हैं तो पहले मेन वर्ब लगाइए. कॉल मी एज सुन एज पॉसिबल. जितनी जल्दी हो सके मुझे कॉल कीजिए. As far as I know, she is a cheater. Yes. As far as I know, he performed well. बिल्कुल ठीक है. तो क्लियर हो गया. As far as you know, प्लीज. तो छोटे बच्चे पसंद नहीं होते जो बहुत शरारती होते हैं, तो उनको देख के बोलते हैं I don't like such children. तो सच का मतलब होता है इस तरह के. I don't like such dresses. I don't like such earrings. I don't like such कुछ भी आप बोल सकते हैं. So I don't like such मतलब मुझे इस तरह का खाना नहीं पसंद है. I don't like such dresses. मुझे इस तरह की ड्रेसेस नहीं पसंद है. I don't like such cuisines. मुझे इस तरह का खाना नहीं पसंद है. तो कुछ भी आप बोल सकते हैं. सच का मतलब होता है इस तरह का. As far as I know, he is a good student. जहां तक मैं जानती हूँ, yes, he is a good student. He is a brilliant student. Yes. As far as he will get good percentage. No. राहुल गलत है. As far as I know, he will get good percentage in exam. जहां तक मैं जानता हूँ उसके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे. As far as I know, he will get good percentage. As far as I know आप बोलेंगे. Make some more sentences, everyone. सच से बनाइए. सच पीपल आर सेल्फिश. इस तरह के लोग काफी सेल्फिश होते हैं, कई बार बात करते हैं इस तरह के. तो आप बोल सकते हैं सच पीपल आर सेल्फिश. ऐसे लोग काफी ज्यादा सेल्फिश होते हैं. सच पीपल, सच मीन्स इस तरह के, ऐसे. सच का ये मतलब होता है. अब मैं आपको बताती हूँ एज इफ और एज दो का कॉन्सेप्ट. एज इफ एज दो, इसका क्या मतलब होता है. एज इफ एज दो, मानो जैसे कि. You are talking in such a way as if you are the manager of the company. You are talking in such a way, तुम ऐसे बात कर रहे हो. You are talking in such a way as if, जैसे कि, मानो जैसे कि तुम मैनेजर हो कंपनी के. As if you are boss of the company. जैसे कि तुम बॉस हो कंपनी के, तो तुम ऐसे बात कर रहे हो.
क्लियर गाइस? एज इफ, एज दो, एज दो। बनाइए एज इफ एज दो। शुभम, जब आपने एज इफ एज दो सी सेंटेंस बनाया था, अब बनाइए मानो जैसे कि। यू आर टॉकिंग टू मी इन सच अ वे एज इफ यू आर बॉस ऑफ द कंपनी। मानो जैसे कि, एज इफ, एज दो आप यूज करेंगे। एज इफ, एज दो, मानो जैसे कि, इसका मतलब होता है मानो जैसे कि। यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो मी। वेरी गुड सेंटेंस अनुपमा। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। कितनी बार हिंदी में ये सेंटेंस बोलते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे कभी देखा ही नहीं है, मुझे कभी जानती ही नहीं हो, मुझे मिली ही नहीं हो। यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो मी। एज इफ, जैसे कि, मानो जैसे कि तुमने कभी देखा ही नहीं है। एज दो बहुत बार यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज इफ, एज दो, मानो जैसे कि। You look as though you have seen a ghost. Yes, you look ऐसे, you look so scared as if you have seen a ghost. इतने ज्यादा scared लगते हो जैसे कि तुमने अभी ghost देख लिया हो, भूत देख लिया हो. So you look so scared as if you have seen a ghost. Yeah, such people are not faithful. You cannot trust such people. They aren't faithful. Yes. और बनाइए, make some more sentences, guys. I like such type of persons who have better understanding in everything. I like such type of persons. मुझे ऐसे व्यक्ति अच्छे लगते हैं who have a better understanding in everything. जो better understanding रखते हैं. The such people are not faithful. Good. और sentences बनाइए as if, as though से. As if और as though का use करके sentences बनाइए. I am not yet receiving any sentence, guys. Good. Make. शुभम, आपने सेंटेंस बनाया था, बताइए मुझे कौन सा सेंटेंस आपने बनाया था. यू आर बिहेविंग एज इफ यू डू नॉट नो मी. डू नॉट नो मी, मुझे नहीं जानते. तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते. यू आर बिहेविंग एज इफ यू डोंट नो द सिचुएशन. तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें सिचुएशन के बारे में ही नहीं पता. ही इज अ ग्रेट गाय. एज इफ अ परफेक्ट पर्सन. नो नवीन, दैट्स रॉन्ग. सॉरी, ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है. इसका कोई मतलब नहीं बना. वो एक अच्छा लड़का है जैसे कि वो परफेक्ट पर्सन है ना. कोई सेंटेंस का मीनिंग नहीं है. रॉन्ग. यू आर येलिंग एट मी एज दो यू वर माई मदर. ये बिल्कुल ठीक है. तुम ऐसे मुझ पर चिल्ला रही हो जैसे कि तुम मेरी मॉम हो. यस. यू आर येलिंग एट मी एज इफ यू आर माई मदर. यू आर येलिंग एट मी, तुम मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रही हो जैसे तुम मेरी मॉम हो. एज इफ यू आर माई मॉम. एज इफ यू आर माई मदर. एज दो यू आर माई मदर. एज दो यू आर माई मदर. यू वर माई मदर. यू आर माई मदर होगा. एज दो यू आर होगा शिल्पा, जैसे कि तुम मेरी मॉम हो. शी रिएक्टेड एज दो शी सॉ समथिंग क्रेजी स्कैरी. या बिल्कुल ठीक है. वो उसने ऐसे रिएक्ट करा जैसे मानो कि उसने कुछ स्कैरी देख लिया हो. इट साउंड्स एज इफ द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू रिजाइन. बहुत ही अच्छा सेंटेंस. ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा, मानो जैसे कि प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा. बिल्कुल ठीक है. Yes, ma'am, I need this sentence. I want to be as though, okay. I want to be as though you are. जैसे कि, मानो as though का मतलब होता है जैसे कि. I want to be as though you are. जैसे कि आप हैं. I don't like such type of dishes. Correct. You are beating him as though you are his father. You are beating him as though you are his father. Yes. तुम ऐसे उसको मार रहे हो जैसे तुम उसके पिताजी हो. Correct. That's correct sentence. अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ गाइस. दो, ऑल दो, यद्यपि. इसके साथ हम येट का यूज करते हैं. दो ऑल दो के साथ हम येट का यूज करते हैं. दो ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि. दो ऑल दो का क्या मतलब होता है? यद्यपि, हालांकि. दो ऑल दो. यद्यपि, हालांकि. यद्यपि या फिर हालांकि. इवन दो भी आप बोल सकते हैं. इवन दो, दो ऑल दो, इवन दो, यद्यपि, हालांकि. दो ऑल दो. दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट. यद्यपि वो पुअर है, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट. यद्यपि वो ऐसा है लेकिन फिर भी ऐसा है. तो लेकिन की यहाँ पे येट का यूज करते हैं ऑल्दो और दो के साथ. इवन दो भी आप यूज कर सकते हैं. इवन इफ, इवन दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही. भले ही कुछ भी आप बोल सकते हैं.
यद्यपि, हालांकि, भले ही, कुछ सेंटेंसेस बनाइए इससे। Although I am poor, yet I will help you. यद्यपि मैं गरीब हूँ, yet I will help you. फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। चिल्ड्रन मीन्स चाइल्डहुड, शुभम गलत है ये। क्या आप सेंटेंस लिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। चिल्ड्रन मीन्स चाइल्डहुड, चाइल्डहुड तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। चाइल्डहुड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन बच्चे, ये एक नाउन है, ये कॉमन नाउन है। चिल्ड्रन कॉमन नाउन है, चाइल्डहुड बचपन है। सो चिल्ड्रन मीन्स चाइल्डहुड, ये रॉन्ग सेंटेंस है। You are always solve my problem as though my teacher had to do in children. That sentence is wrong. You are always solve my problem. You always solved my problem as though, जैसे, as though, as if my teacher used to, as if my teacher used to do when I was in my childhood. मतलब you solved my question, you try to solve my problems in such a way as though my teacher used to do when I was a child, yeah, when I was in my childhood. Although it was a hard nut to crack, yet he did it. बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी उसने कर लिया। Although he is poor, yet he is honest. Yes. Although I am weak in studies, yet I can score good marks in exams. बहुत ही अच्छी बात है, very nice sentence. Although he went there, but yet he couldn't meet her sister. गोपाल, but नहीं लगाएंगे, ये wrong हो जाता है। यहीं पर हम गलतियां करते हैं। आपने although के साथ but का use कर दिया, that is wrong. Although के साथ हमेशा yet का use होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा जाता है, ऐसी मिस्टेक्स होती है, यहाँ पर बट लगा देते हैं। ऑल्दो इज पुअर बट इज ऑनेस्ट, गलत, येट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। नो 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 शिल्पा, ऑल्दो माई लिप्स आर सील्ड, माई लिप्स आर सील्ड यानी कि मैं सीक्रेट नहीं बता सकती। माई लिप्स आर सील्ड हम कब बोलते हैं, जब हम किसी को अपना सीक्रेट नहीं बता सकते हैं। ऑल्दो माई लिप्स आर सील्ड, बट आई विल गिव यू सम, येट आई विल गिव यू सम हिंट, यानी कि ऑल्दो आई वोंट टेल यू द सीक्रेट, फिर भी मैं कुछ हिंट आपको बता देती हूँ। येट आई विल गिव यू सम हिंट। तो ऑल्दो माई लिप्स आर सील्ड होगा शिल्पा, नॉट आई एम लिप्स आर सील्ड, ये गलत है। If we want to use used to in present tense, then used to past के बारे में बताते हैं कि ऐसा हुआ करता था। used to हम past के हैबिट्स को डिनोट करते हैं, ऐसा हुआ करता था पास्ट में। यस, येट नेगेटिव जब हम बताना चाहते हैं, हालांकि, यद्यपि ऐसा है, हालांकि, यद्यपि वो गरीब है फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी। यद्यपि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यद्यपि वो गरीब है फिर भी, तो येट का मतलब होता है फिर भी। दो, ऑल दो, इवन दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, भले ही। तो येट का मतलब होता है फिर भी, येट मीन्स फिर भी। इसका नेगेटिव में भी आप यूज कर सकते हैं। although like negative में yet he didn't help her, although she tried to help, yet he didn't, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं। यद्यपि उसने कोशिश करी हेल्प करने की, yet he didn't understand anything, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। although my hands are tied, yet I will try to help you, बिल्कुल ठीक है। यद्यपि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, but yet I will try to help you, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी मदद करूं। बिल्कुल गाइस, बहुत ही अच्छा आपने सेंटेंसेस बनाए। इट वाज रियली वेरी नाइस इंटरैक्टिंग विद यू वंस अगेन। बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस आपने बनाए। अब आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो जब भी आप बात करते हैं किसी से, तो ट्राई टू कंबाइन द सेंटेंसेस। कंबाइन कैसे करेंगे मैंने आज आपको समझाया है। दो सेंटेंसेस सिमिलर आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंड के थ्रू कंबाइन करेंगे। दो कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस है, उनको बट के थ्रू आप कंबाइन करेंगे। बट, लेकिन, कोई रीजन बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं, बिकॉज, लेकिन रिजल्ट, किसी काम का रिजल्ट, सो, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, हेंसफोर्थ, देयरफॉर, लाइक दिस। ईदर और, दो में से कोई एक चीज पसंद है। नीदर और, दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। बोथ के साथ एंड का यूज, दोनों। आई वुड लाइक टू हैव बोथ दीज शूज ऑल्सो एंड दैट ऑल्सो। ये स्केचेस की शूज भी चाहिए और एडिडास की शूज भी चाहिए। आई वुड लाइक टू हैव बोथ एडिडास एंड स्केचेस शूज। सो बोथ एंड, ठीक है गाइस। तो ये कॉन्सेप्ट आज हमने लर्न करे। एंड, बट, बिकॉज, और चॉइस के लिए दिस और दिस और दैट, अदरवाइज, नहीं तो ऐसा होगा।
either or, neither nor, both and कुछ और concept. So therefore that's why also, even, either to clear, and ये वाले concept दो, although, as if, as though, as far as, the movement, ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है, एक एक चीज लिखी हुई है, पीडीएफ नोट्स आप पढ़ेंगे सब आपको क्लियर हो जाएगा. बाकी यू कैन वॉच दिस क्लास, कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अभी आपको क्विज सॉल्व कर रही हूँ, जल्दी से क्विज सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कितने मार्क्स आपने स्कोर किए. पीडीएफ मैं अभी आपको सेंड करती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में. बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर. हैव अ वेरी नाइस डे गाइस, टेक केयर, टेक केयर. आई जस्ट सेंड यू व्हाट्सएप क्विज. अभी क्विज में व्हाट्सएप में मैं आपको क्विज सेंड करती हूँ, पीडीएफ सेंड करती हूँ.